हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ ऑल एग्जाम रिव्यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो कि आईडीबीआई बैंक की वैकेंसी है, जो कि अभी जस्ट लेटेस्ट रिलीज़ हुई है। तो रिक्रूटमेंट जो है आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ऑफ की पोस्ट है और सेल्स ऑपरेशंस ईएसओ की पोस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी मैंने आपको पोस्ट की बात डिटेल दे दी है कि पोस्ट ये है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो बेसिकली जो भी आपको डिटेल्स आपको है, मेनली अब नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कितने वैकेंसीज है? पहले की वैकेंसी जो है वो 800 वैकेंसीज है, जो कि आपके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो कि जैम ग्रेड ओ की है, और एक एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन की है जो कि 1300 वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल अनरिजर्व एससी एसटी ये सब टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली दिया हुआ है। तो वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही कैंडिडेट एक ही बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक ही अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कैंडिडेट्स दो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। तो कट ऑफ डेट जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज ऑफ क्वालिफिकेशन आपका 1 नवंबर से है। एडवर्टाइजमेंट डेट आपका 22 नवंबर को आई है, जस्ट अभी आने वाली है, कंप्लीट डिटेल्स आने वाली है, 22 नवंबर को आने वाली है ये डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट की। सो बेसिकली जो पेमेंट डिटेल्स है, आपका एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन मोड होगा, जो कि आपका एप्लीकेशन डेट आपका स्टार्ट होगा 22 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और 6 दिसंबर तक चलेगी। तो बेसिकली आपका जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने रिलीज़ कर लिया, जो कि आपका 31 दिसंबर को होगा। और जो आपका एग्जीक्यूटिव सेल्स की जो वैकेंसी है उसके लिए आपका 30 दिसंबर को। तो बेसिकली 30 दिसंबर और 31 दिसंबर दोनों को आपको ये को ऑक्यूपाई किया गया है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका मेन क्राइटेरिया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जो एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी इसका ग्रेजुएट ही है दिया हुआ है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है इसमें आपको ग्रेजुएट है। तो आपको जो एज ऑफ क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एज जो है आपका मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 नवंबर 1998 से पहले आपकी जन्म नहीं होनी चाहिए, और नॉट लेटर देन 2003 के बाद भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप रेंज अपना देख सकते हैं। और आपका बेसिक क्वालिफिकेशन जो इसके लिए है, आपका ग्रेजुएट के लिए बैचलर डिग्री विथ 60% चाहिए आपको, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो ये आपकी वैकेंसीज की डिटेल्स थी जो दी गई है। तो बेसिकली जो ये वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, बेसिकली आपको बैचलर डिग्री केवल चाहिए, और आपका जो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस है उसके लिए आपको ग्रेजुएट कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए, और जो कि अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट से। और साथ में क्या होता है कि इसमें और भी एक पैरामीटर्स है कि पासिंग ओनली ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट ओनली कंसिडर्ड एज ए क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी करियर। तो अगर कोई भी कैंडिडेट्स डिप्लोमा करके सोच रहे हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं है इसलिए, क्योंकि कंप्लीट ग्रेजुएशन इसमें चाहिए। देन कम्स इसमें आपको कैरियर पर्सपेक्टिव और इस सब के बारे में बताया गया, सर्विस कंडीशंस के बारे में। तो आपको जो सीटीसी आपका 6.14 लाख के आसपास होगा, तो जो कि 6.50 लाख आपके डिपेंडिंग ऑन द सिटीज़ आपके लिए डिसाइड किया जाएगा। तो दीज आर द अपडेट्स है ये वैकेंसीज के लिए जो कि आपको दी गई है। और आपको जो कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन है आपको फर्स्ट ईयर में 29,000 रहेगा पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर, एंड 31,000 पर मंथ इन द सेकेंड ईयर। तो ये सब चीज़ें आपको दी हुई है। और आपकी सैलरी यहाँ पे जो आपको जो सीटीसी जो आपको बन के आएगी, वो आपका मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज एज ग्रेड कंपनसेशन ऑन कॉस्ट टू कंपनी बेसिस, वो आपको इससे इसके बीच में रेंज करेगा डिपेंडिंग ऑन द क्लास या सिटी के लिए आपको रेंज दिया गया है। और अगर आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप कैरियर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, तो एज पर द एक्सटेंड बैंक नॉर्म्स, ग्रेड ए ऑफिसर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर, ग्रेड ओ ऑफिसर विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड, दैट इज ग्रेड ए। आप ग्रेड ए से ग्रेड ओ में जा सकते हैं अगर आप 3 ईयर्स का सर्विस करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ये आपको चीज़ें होंगी बैंक में। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है, जो भी आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कंडीशंस भी दी हुई है, आपको टीएडीए भी दिया जाएगा, जो भी अपॉइंटी होंगे अगर एलिजिबल होंगे तो दिया जाएगा। अगर वो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्चुअल है तो अपॉइंटी को ये एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि आप डीए और एचआरए के लिए इंटाइटल होने के लिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव, and the appointment will be purely on contractual basis. The contract will be initially for a period of 1 year and may be reviewed for extension on year basis. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि पहला आपका इनिशियली 1 ईयर के लिए होगा, उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस। जैसे कि हमने अभी बताया कि अगर कंप्लीशन आपका हो जाता है 3 साल तक, तो उसके बाद ग्रेड ओ से ग्रेड ए में आप जा सकते हैं। और एक और चीज़ में लिखा गया है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, अपॉइंटेड विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो जो भी आपके 2 साल में अगर आपने करके रखा है, अगर कंप्लीट करते हैं इसमें, तो अपॉइंटी एलिजिबल हो जाएंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए इन द बैंक। तो फ्रेंड्स ये था वैकेंसीज की डिटेल्स। और आपको आपके साथ में डिटेल के साथ में आपको एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया हुआ है, जो कि एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की जो उसकी एग्ज़ाम की पैटर्न है। पहले आपकी लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी की रही है। 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन।
तो कंपोजिट टाइम आपके 2 आवर्स की ये पेपर होंगे, ठीक है। तो देन कम्स आपके पेनल्टी ऑफ नॉन गैसेस आपके 0.25 रहेंगे पेनल्टी। तो ये आपके डिटेल्स थे एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा इसके बाद, जो कि एप्लीकेबल ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए रहेंगे। देन हम लोग इसमें आने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और ये जो आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपके रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। देन कम से हम लोग इसमें बात करने वाले हैं और डिटेल्स देख रहे हैं हमने क्या इसमें और बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हमने बता दी आपको कंप्लीट डिटेल्स कि आपकी वैकेंसीज कहाँ से कहाँ आएगी और क्या चीज़ पूछने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट पैटर्न था एग्जाम का, जो कि फीस भी हमने डिस्कस कर लिया, सभी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया इस एग्जामिनेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, काइंडली रेफर टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रिव्यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेफिनेटली। और अलॉन्ग विद दैट, तो इसमें जो पेमेंट मोड आपका जो रहेगा केवल ऑनलाइन रहेगा। पेमेंट जो है आपका 200 रहेगा आपका SC और ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 1000 रहेगा आपके अदर कैंडिडेट्स के लिए। तो मेनली आपका फीस जो है 1000 रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए, अदर कैंडिडेट्स के लिए जो कि OBC जनरल में आते हैं, और जो कि आपका EWS भी कंसिडर कर सकते हैं, उनको भी 1000 फीस है। आपके ST SC और PWD कैंडिडेट्स के लिए 200 फीस है, एंड दीज आर द चार्जेस। सो ये चीज़ थी आपके, हमने अब ये डिस्कस किया कि एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, और आपको जो कहा आपका जो ग्रेजुएशन भी चाहिए क्या चाहिए उनके बारे में डिस्कस कर लिया। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो कि आप एडवर्टाइजमेंट को भी पढ़ के देख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स।